आइडिया नहीं होता है, या तो उनको ये समझ नहीं है कि किस तरह से फौज जो है बॉर्डर पर डिप्लॉय होती है, बॉर्डर पर लड़ती है। तो ये अभी जो इस परेड में इसका थोड़ा प्रदर्शन भी करेंगे और थोड़ी इसका झलक भी मिलेगी कि राइट सर। किस तरह जो है बॉर्डर पर या ऑपरेशन में आप जैसे फॉर्मेशन होती हैं, तो किस तरह फॉर्मेशन डिप्लॉय होती है। जैसे कि अभी हम सियाचिन में हैं, तो किस तरह सियाचिन में आप अपने, जैसे मैं कमांडर था, सीओ था, तो किस प्रकार आप कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार आप उस वहाँ डिप्लॉय होते हैं, या आप काउंटर इंसर्जेंसी में हैं तो किस तरह यूनिट्स जो है या प्लेटून्स हैं या कंपनीज हैं कैसे वो डिप्लॉय होती हैं। तो इस प्रकार जैसे एलएसी पर है, तो वो वहाँ आप कैसे अपनी सेवा देते हैं, कैसे आप अपनी ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट पर जाते हैं। और इसी प्रकार आपने ठीक बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की झलक मिलेगी, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर जो 4 दिन का ऑपरेशन था, मई 7 से मई 10 तक पिछले वर्ष, तो उसमें तीनों सेनाएं जो थी वो एकजुट होकर उन्होंने ये ऑपरेशन किया। चाहे हवाई जहाज जो थे, उन्होंने जो बॉर्डर के पास जो है आतंकी ठिकानों चलिए, को उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, राजनाथ सिंह उनके साथ हैं और ऑफिशियल शुरुआत बस कुछ ही वक्त में होने वाली है। वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, वीर सपूत जो शहीद हुए राष्ट्र के लिए उनको नमन करेंगे। जी। और ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लू कुर्ता, स्काई ब्लू नेहरू जैकेट और रेड कलर का साफा पहने दिखाई दे रहे हैं। और राजनाथ सिंह जी हर साल की तरह एक शॉल उनके कंधे पर है। और अब ये तस्वीरें देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति आपको दिख रही है, सामने इंडिया गेट दिख रहा है, उसके ठीक सामने का जो पिलर आप देख रहे हैं गेरुए रंग का, वो वॉर मेमोरियल है जहां पर शहीद हुए राष्ट्र के जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती। तस्वीरें देखिए, एसपीजी ने पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको जाते वहां पर दिखाई दे रहे हैं। वॉर मेमोरियल पर वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे देश के वीर सपूतों को। और ये सुनिए, जो थीम होती है इस वक्त, उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब सेना बिगुल के जरिए शहीदों को प्रणाम करती है और एक कॉशन बोला जाता है। वो कॉशन साल में सिर्फ एक बार होता है, क्योंकि ये कॉशन हर साल सिर्फ एक बार बोलने की परमिशन है। आप हर रोज इस कॉशन को कॉल नहीं कर सकते। जरा वहां की आवाजें सुनाइए। And that will be followed by 2 minutes of silence. Silence, solemn, still, tranquil. While a billion hearts beat, some now lie still, as gratitude, homage, and honor call the silence, simply saying it all. अध्यक्ष
तो देखिए, एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर ने यह कॉशन लीड किया है। एक परंपरा है जिसकी वजह से राष्ट्र है, जिनकी वजह से गणतंत्र है, जिसकी वजह से 140 करोड़ भारतीय हैं, उन्हें बिना नमन किए गणतंत्र नहीं होगा, उनको बिना नमन किए आजादी नहीं होगी। और ये देखिए, तीनों सेनाओं के फ्लैग के साथ आपको भारतीय झंडा दिखाई दे रहा है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और आर्मी का फ्लैग आपको दिख रहा है। साथ ही साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है। वॉर मेमोरियल पर उन शहीदों को याद किया जाता है, उन्हें नमन किया जाता है, जो 62 से लेकर आज तक देश को आजादी दिलाने के लिए, देश को महफूज रखने के लिए, जिन्होंने अपना कतरा कतरा देश के लिए निछावर किया। अमित, बिल्कुल सही। और देखिए, आप स्टूडियो में ये कह रहे थे कि आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। मैं यहाँ बैठी हूँ और जब मैंने देखा सेना को जब शहीदी दी गई और यहाँ सलामी दी जा रही है, उन शहीदों को नमन किया जब पीएम मोदी ने अलॉन्ग विथ आर्मी फोर्सेस, देखिए मेरे रोंगटे अमित खड़े हो गए। और एक आंखों में अजीब सी, यहाँ पर बता दें आपको, आप कह लीजिए आंसू हैं, और आंसू उन शहीदों के लिए है। आपने देखा अमित, प्रधानमंत्री मोदी का भाव देखा आपने, उनके चेहरे का भाव देखा, और हमारी जो आर्मी यहाँ पर दिन रात तत्पर होती है। देखिए अमित, यही नहीं कि केवल हम 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को हमारे जवानों को याद करें, जवानों को हर एक सांस में याद रखना चाहिए। उनका कतरा कतरा इस देश की सुरक्षा में न्योछावर हो गया। और देखिए, अगर हम बात करें अमित, तो जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त अगर हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान के द्वारा अगर नापाक हरकतें की जा रही है, उस वक्त भी हमें वही शहीद याद आते हैं। उन शहीदों को नमन करता है पूरा देश, जिनकी वजह से आज भारत की सांसें हैं। मैं और आप यहाँ सुरक्षित हैं तो केवल अमर जवानों की वजह से हैं, हमारी आर्मी की वजह से हैं, इंडियन एयरफोर्स की वजह से हैं। और यही भारत की तस्वीर है, यही अदम्य शौर्य है अमित। इंडीड सृष्टि, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 2 मिनट के मौन के बाद। अब ये देखिए, कॉशन आउट हो रहा है। तीनों सेनाओं के चीफ और सीडीएस वहां तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। 172 रेजिमेंट सम्मान का 21 तोपों की सलामी देगी। और ये जो बंदूकें झुकाई जाती हैं उन राष्ट्र के वीर सपूतों के लिए, जिन्होंने 24 घंटे 24/7 हमें महफूज रखा है, चाहे वो राजस्थान का बॉर्डर रहा हो पाकिस्तान के साथ, या गुजरात का रन ऑफ कक्ष रहा हो, या फिर श्रीनगर और जम्मू का इलाका रहा हो। वहां पर हमारे जवान 24 घंटे निगहबानी, निगरानी, हमारी हिफाजत करते हैं। और ये पल उनके शौर्य, उनके पराक्रम, उनकी जिजीविषा और उनकी हिम्मत को प्रणाम सलाम करने का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब वॉर मेमोरियल से सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जी, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये अब कर्तव्य पथ पर जाएंगे, जहां पर बग्घी में बैठकर पहले राष्ट्रपति आया करते थे, वहां पर अब पहुंचेंगी द्रौपदी मुर्मू। दोनों चीफ गेस्ट उनके साथ होंगे। राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ की दूरी 3 किलोमीटर है, वो दूरी तय की जाएगी। और उसके बाद 172 रेजिमेंट है, वो 21 तोपों की सलामी देगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा राजपुताना राइफल्स की वो वाक्य जिसमें बोलते हैं वीर भोग्या वसुंधरा, जिसका मायने मतलब है कि धरती उसी की है जिसके अंदर वीरता है, पराक्रम है, शौर्य है, शक्ति है और सामर्थ्य है। श्रेष्ठ है। The wreath-laying ceremony here at the memorial, a poignant and moving one. बिल्कुल अमित, और देखिए आपने दिखाया, ये बताया दर्शकों को कि ये जो तस्वीरें हैं, और देखिए अब कुछ ही वक्त में अभी आपने देखा शहीद स्मारक में शहीदों को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री निकल चुके हैं और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं। आज के पोशाक की बात करें, एक अलग तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं, उन्होंने हमेशा की तरह शॉल को यहाँ पर रखा है। प्रधानमंत्री यहाँ पर लाल यहाँ पगड़ी में नजर आ रहे हैं। और अमित बात करें तो देखिए
यहाँ पर इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़े सभी औपचारिक कार्यक्रम की अगुवाई भारतीय वायुसेना कर रही है, जहां पर वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी में 144 युवा एयर वॉरियर्स शामिल होंगे अमित, जिन्हें उनके उत्कृष्ट सैन्य अनुशासन के लिए चुना गया है। और सबसे खास बात, इस टुकड़ी का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर जगदेश कुमार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचार लिखते हुए, और ये हैंडबुक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए जब से देश आजाद हुआ, हमारा गणतंत्र बना, तब से लेकर आज तक हर प्रधानमंत्री शौर्य को सलाम करने के बाद इस हैंडबुक में अपने विचार लिखता है, सेना के लिए वाक्यांश लिखता है। ये कलम बहुत खास होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, अभी भाव देखिए उनका चेहरा, और इस बार जो उन्होंने साफा पहना है वो सिंदूरी कलर का है। ऑपरेशन सिंदूर और वंदे मातरम की थीम रखी गई है। राजनाथ सिंह वहां आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों सेना प्रमुख आपको दिखाई दे रहे हैं, सीडीएस वहां पर आपको दिखाई रहे हैं। लेकिन इस बार का जो ध्वज फॉर्मेशन है सृष्टि, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स वहां पर होंगे। फूलों के जरिए वो राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। कर्तव्य पथ पर सबसे खूबसूरत नजारा ये होता है। ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत इस फॉर्मेशन को लीड करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति परेड की सलामी लेने की जिम्मेदारी कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार को दी गई है। इज ऑफिसर कमांडिंग, और दिल्ली एरिया ये संभाल रहे हैं मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। मुख्यालय दिल्ली एरिया परेड इन सेकंड कमांड ये होंगे। तो ये जो नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये गौरव और हर्ष का विषय। एसपीजी देखिए, पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया एसपीजी के प्रोटोकॉल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में बैठते हुए, और यहां से सिर्फ 1.5 मिनट का वक्त लगेगा कर्तव्य पथ पर पहुंचने का। और अभी देखिए समय भी हो चुका है, अब कुछ ही मिनट शेष हैं, 10:30 का टाइम है, और 10:30 बजे से गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ पर 90 मिनट तक चलने वाला। दर्शकों बता दें आपको कि कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत की सैन्य ताकत। गणतंत्र दिवस की थीम इस बार, जैसा अमित ने आपको बताया, वंदे मातरम के 150 वर्ष, और यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि हैं। आपको उनका भी नजारा दिखाएंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन भी चीफ गेस्ट हैं हमारे, और उनका भी भव्य स्वागत करते देश के प्रधानमंत्री अलॉन्ग विद राजनाथ सिंह एंड तमाम चीफ बड़े दिग्गज नेताओं के साथ नजर आएंगे। रक्षा सचिव जी द्विवेदी साहब मेरे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट सर। ये तस्वीरें जैसा कि सृष्टि बता भी रही थी कि जब ये क्वेश्चन बोले जाते हैं तो गूज़बम्स पड़ते हैं और आंखें नम हो जाती हैं। लगता है कि आज का दिन सबसे शानदार दिन है देश के लिए। आज का दिन तमाम जन्मदिन, तमाम जो दिवस होते हैं उन सब से ऊपर है, क्योंकि आज के दिन जो छाती चौड़ी होती है हमारी कि हम कितने बड़े राष्ट्र और सेना ने कैसे अपने अदम्य साहस से इसको हमेशा जीवित रखा है। सर, अमन चैन है, शांति है,